हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर हब। आज की इस वीडियो में हम रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा ऑप्शन है अटल कौशल योजना, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल योजना, चौथा इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी कौशल विकास योजना। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी किस तरह का कर है? टैक्स है मतलब जीएसटी। पहला ऑप्शन है मूल संवर्धित कर, दूसरा ऑप्शन है आय कर, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, चौथा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? पहला ऑप्शन है बान की मून, दूसरा ऑप्शन है मारिया फर्नांड सिपोन्स ग्रास, तीसरा ऑप्शन है काफी अनान, चौथा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो गुटेरस। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा ऑप्शन है मराठा भूमि, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है बंगाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवध। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? पहला ऑप्शन है यूएसएसआर, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था? पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? पहला ऑप्शन है जॉन टेनियल, दूसरा ऑप्शन है थॉमस जॉन बार्कर, तीसरा ऑप्शन है फेलिस बीटो, चौथा ऑप्शन है जोसेफ नोएल पैटर्न। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल पैटर्न। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है सफारी, तीसरा ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा ऑप्शन है ओपेरा। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गूगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? पहला ऑप्शन है परम 800, दूसरा ऑप्शन है परम वायु, तीसरा ऑप्शन है परम पद्म, चौथा ऑप्शन है परम वायुक्रम। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परम 800। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, ये दोस्तों 800 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एक और जीरो होगा, 8000। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है AUU। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई AOU। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया था?
पहला इसका ऑप्शन है सरस्वती प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सीमा मंडल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जी विश्वकर्मा और चौथा ऑप्शन है सुनील कुमार। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है कामेत, तीसरा ऑप्शन है अनाईमुगी, चौथा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित है? पहला ऑप्शन है केदारनाथ वाणिज्य अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट हिमालय, चौथा ऑप्शन है गिर वाणिज्य अभयारण्य। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक फुटबॉल उद्योग का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर चिप, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है चीनी, चौथा ऑप्शन है जूट। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर चिप। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, पुस्तकों से संबंधित 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है, उसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन है आपका इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है एडिशन, तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड, चौथा ऑप्शन है प्रीफेस। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडिशन। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन है श्री प्रणब मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है श्री नानाजी देशमुख, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भूपेन हजारिका। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2017 में इसरो ने क्या लॉन्च करके इतिहास रच दिया था? पहला ऑप्शन है एक ही उड़ान में 101 उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है एक ही उड़ान में 104 उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है 103 उपग्रह, चौथा ऑप्शन है 100 उपग्रह। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 104 उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है गुबादन बेगम, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है नूरजहां। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुल बदन बेगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मोस, तीसरा ऑप्शन है आकाश, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।